की न्यूज़ देखी थी उसके बारे में, जैसे श्याम कपूर जी ने कहा, तो ये जो एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, इसका जो बेसिक पर्पज़ जो है, कोई पर्पज़ नहीं है, बेसलेस ऑर्गेनाइजेशन है ये, और अननेसेसरी लोगों को जो है ये अपने साथ जोड़ रही है। और पहले कहा जाता है कि आप लाइफ मेंबर हो, मैं भी इसका एक मेंबर जुड़ा था और मेरे को कहा गया था मेंबर जोड़िए। मैंने अम्बाला से भी मेरे एक साथी को जोड़ा था, उसने भी 10 एक मेंबर अपने साथ जोड़े थे। हमारे बहुत अच्छे अधिकारी हम, क्योंकि हम रिटायरी हैं, रिटायरी का पर्पज़ ये होता है कि चलो भाई अब हम रिटायर हो गए, किसी एक अच्छी संस्था से जुड़ें। हमें नहीं मालूम था कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी बेस नहीं है। मेरा सिर्फ इस आपकी न्यूज़ देखने के बाद मेरा जो अभिप्राय बनता है वो ये बनता है कि ये जो संस्था है इसकी डेप्थ के अंदर जो है वो इंक्वायर किया जाए कि ये संस्था किस पर्पज़ के लिए बनी हुई है और क्या काम करती है और किस पर्पज़ के लिए जो इनकम ले रही है। ये वेरियस सोर्सेज से जो 3-3 हज़ार रुपये जो हर व्यक्ति दे रहा है, और कई बार कई लोग जो है वो 31-31 हज़ार रुपये दे करके इनको नेशनल लेवल का भी जो है वो पद दिया जाता है, और इंटरनेशनल लेवल के भी 51-51 हज़ार रुपये के ऊपर भी जो लोग देते हैं। तो ये पैसा जो है वो कहाँ यूज़, हम लोग एक जनरल पब्लिक से भी ये अवेयर करना चाहते हैं कि इस तरह के संस्थाओं के अंदर जो है वो पहले छाने ये क्या कर रही है, इसका बेस क्या है, तभी उसके साथ जुड़े, अन्यथा ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने का कोई फायदा नहीं। सेवा के लिए संस्था से जुड़े थे, एंटी करप्शन कहा जा रहा है कि कोई ऐसा केस आपके सामने आया जो भ्रष्टाचार के नहीं, ऐसा मैं इसके साथ एक साल के टेन्योर के अंदर रहा, मेरे टेन्योर के अंतर्गत कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी जो है वो ऐसा केस नहीं आया। सिर्फ पैसा इकट्ठा करना ही मकसद रहा है। या बिल्कुल बिल्कुल। और हमें और भी कहा जाता था कि जैसे जैसे आप मेंबर जोड़ेंगे तभी आपको जो है वो जो अगले जो प्रोग्राम होंगे वहाँ बुलाया जाएगा। और जबकि पहले ये कहा गया था कि आप लाइफ से है जो है जुड़ गए हो। मैं भी एक स्टेट लेवल के ऊपर पहुँच गया था, लेकिन हमारे को किसी भी प्रकार का किसी भी मीटिंग के अंतर्गत आने का कोई भी निमंत्रण जो है ना आज तक आया है, ना हमें किसी इससे जोड़ा गया है। सर, एक और बड़ा गंभीर सवाल है, पोस्टें बांटी गई हैं, डायरेक्टर, बोर्ड डायरेक्टर, बड़ी बड़ी पोस्टें, इंटरनेशनल डायरेक्टर, ये क्या है? ये रेवड़ियां बांटी गई हैं डायरेक्टर को? ये हमारी समझ से बाहर है सर। ये तो हमारा प्रशासन से और सभी लोगों से आग्रह है कि वो इसकी डेप्थ के अंतर्गत इंक्वायर करें, क्या ये कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे पद देने के लिए लायबल है या नहीं है, या वो दे सकती है या नहीं दे सकती। आप क्या कहेंगे जी इस पूरे मामले में? कितने की मेंबरशिप आपने ली? ये आरोप जिस तरह के लगाए जा रहे हैं कि केवल पैसे कमाना उद्देश्य बना रखा है इस संस्था ने, क्या आपको भी लगता है? लगता है ऐसे ही है। चलिए, और भी तमाम लोग हैं, धीरे धीरे देख सकते हैं। क्या कहेंगे? बाकी तो बात हमारे साथियों ने रखी है। मैं ये कहूँगा कि हम जागरूक रहें, किसी भी संस्था के मेंबर बनने से पहले उसको वेरीफाई करें और तब उसके मेंबर्स बने। कोई ऐसी शिकायतें नहीं होंगी और प्रशासन आप लोग देख ही रहे हैं। कितने लोग हैं करनाल में ऐसे जो अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं अब, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काफी लंबा समय भी बीता है, पहले प्यार भी था। हम भी 1 साल पहले जुड़े थे एग्जीक्यूटिव के तौर पे, ठीक है। और बड़े भाई साहब जिन्होंने अभी बोला है सारी बातें ठीक है, तो हम चाहते हैं कि मीडिया इतना वो कर रहा है तो अच्छी चीज़ के लिए कर रहा है, जागरूक करने के लिए लोगों को, तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो ऐसी समस्याएं तो आती ही रहेगी। गोदावन जी एक बात जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन आप लोग इतने बुरी तरीके से फंस जाएंगे, सोचा था कभी? देखो, जैसे बाकी सभी ने यही कहा है, मान लो हम रिटायर्ड आदमी है, जैसे सिद्धांत जी ने बोला कि हम लोग भी यही चाहते थे कि किसी ऐसी संस्था से जुड़े कि चलो रिटायर्ड है तो एक मतलब हमें जब ये टाइम पास हो जाएगा बढ़िया जब हम बने थे तब इनका यही था कि हम गरीबों को कपड़े बांटते हैं, किताबें बांटते हैं, बाटी कभी की शादी, कभी इन्होंने कुछ नहीं करा। और जब इन्होंने मेंबर बनाया, गलती चलो हमारी भी रही कि हम ये चीज नहीं समझ पाए। इन्होंने कहा हमारे को, इन्होंने नेशनल डायरेक्टर बना दिया। नेशनल डायरेक्टर कौन सी कंपनी का? यही एंटी करप्शन के नेशनल डायरेक्टर। वाह जी वाह। अब नेशनल डायरेक्टर, वैसे आप अगर ये कार्ड डालो नेशनल डायरेक्टर, पता नहीं वो कितनी बड़ी तोप हो जो एंटी करप्शन का नेशनल डायरेक्टर हो। अच्छा, एक और मुख्य प्रश्न है बतावन जी, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोक रहा हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर भी गए होंगे आप लोग, बड़ी बड़ी जगह गए होंगे, इस कार्ड का कहीं यूज भी हुआ है? नहीं, कार्ड का कहीं रोब पड़ा है इस कार्ड का? इस कार्ड का ये है, रोब का तो ये है कि आदमी के ऊपर अपने डिपेंड करता है। कई लोगों ने ये कार्ड डाल के कहीं गए हैं, किसी ने एंटरटेन नहीं किया,
लेकिन अगर आदमी में थोड़ी बातचीत करने का है ढंग है तो उसने भाई डायरेक्टर हूँ भाई, मैं तो चल सकता है। डायरेक्टर हूँ मैं, नहीं, ये दबाव तो डायरेक्टर कहीं ना कहीं काम करता है। बल्कि एक जगह गए हम, उन्होंने कहा, उसने कार्ड मेरा उतार के देखा, प्रधान जी अब आप चाहते क्या है इस पूरे मामले में? देखा, कहते जी ये कोई गवर्नमेंट की एंटी करप्शन तो नहीं है, ये तो प्राइवेट है। अब मेरे पे क्या जवाब, मैंने कहा भाई ऐसा है, चाहे आप कहते हो ये गवर्नमेंट की, लेकिन ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये जो प्राइवेट जो ये बनी हुई है ना, ये गवर्नमेंट का ही बना हुआ है, तभी उन्होंने ये हमें ये लोगों अच्छा, बड़े बड़े संचालक कलाकारों को संचालक बुलाया कौन है? जाता था मुंबई संचालक से। कौन है संस्था का? करता धरता A to Z जो है नरेंद्र अरोड़ा ही। हाँ, बड़े बड़े कलाकारों को कोई- बुलाया जाता हाँ, था कलाकार- मुंबई से, आते तो हैं बिल्कुल। बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, पैसा इकट्ठा किया उन्होंने बहुत। होते हैं उसमें जो भी ये जब कलाकार बुलाते हैं हाँ ना, जी, वो लोग जो भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख जैसे भी लेते हैं, हाँ। वैसे तो पुराने एक्टर आते हैं सारे जिनका कोई ज्यादा आज के टाइम में नाम नहीं है, हाँ, हाँ। लेकिन पुराने टाइम वो 2 लाख में आ जाते हैं। चलिए फिलहाल ठीक है, जो भी लोगों को जागरूक तो होना ये चाहिए। चीज हाँ भाई लोग जुड़े हैं। धन्यवाद जी आपके सामने हैं। आज मुझे इसलिए ये सारी संस्था के लोग बुलाने पड़े कि ये सारे